morning all. I'm Khushbu Rathore, your English teacher from Navyuk School. Activity 2 जो कि आपने पढ़ लिया है लेकिन for revision purpose we are going to revise it. So first I request you to underline difficult words and also write down its meaning. Okay? A key to heaven. Heaven means work and the opposite word for heaven is hell. It is a play or a drama and this play is about how Tenali Raman reveals the truth of fake sadhu in front of all the villagers. The play also shows the wisdom or the cleverness that Tenali Raman had. ये जो प्ले है उसमें कैसे तेनाली रामन होशियारी से साधु का सत्य सबके सामने लाते हैं ये बताया गया है और साथ वो हमें एक बहुत ही अच्छा मॉरल भी सिखाता है. आई होप यू विल अप्लाई दैट मॉरल इन योर लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट विथ सीन 1. किंग्स कोर्ट. तेनाली रामन, courtier 1 and courtier 2 are waiting for the king. There is a sound of trumpets and drums. The king walks in and all the courtiers stand up. Here, सीन 1 में जो सेटिंग है वो राजा के राज दरबार का है. तेनाली रामन, a very intelligent man like Birbal, and courtier means दरबारी. So courtier 1 and courtier 2 are waiting for the king. और जैसे राजा आते हैं उसकी एंट्री होती है. There was a sound of trumpets and drums. It was a kind of announcement. Tenali Raman and courtiers. Good morning, Your Majesty. Here, Your Majesty is a way of addressing any king with lot of respect. A king says, Good morning. Where are my ministers today? I will discuss the new road project with them. Courtier 2 says, Your Majesty, a great sadhu is in our kingdom these days. The ministers are at the sadhu's camp. The king, a sadhu? A great sadhu? Who is this sadhu? I don't know anything about him. Do you know something, Raman? अभी राजा है वो उनके मिनिस्टर्स से मिलना चाहते हैं. वाई? बिकॉज ही वॉन्ट टू डिस्कस न्यू रोड प्रोजेक्ट विथ दैम. बट कॉर्टियर 2 ने कहा कि हमारे किंगडम में, हमारे राज्य में थोड़े दिनों से एक ग्रेट साधु, महान साधु आए हुए हैं. जो मिनिस्टर है हमारे वो साधु के कैंप में है अभी. तो राजा ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता साधु के बारे में, इसीलिए वो रामन से पूछते हैं क्या रामन तुम्हें पता है? रामन says, Your Majesty, I heard about this sadhu. He comes from the Himalayas. He can produce coins, holy ash and fruits from the air. रामन कहते हैं साधु के बारे में सुना तो है, वो हिमालय से आए हैं और हवा में से कोइंस मीन्स सिक्के, होली एश पवित्र राख और फ्रूट्स वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये तो सिर्फ लोगों की बिलीफ है, मान्यता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ मिरेकल्स माने चमत्कार होता नहीं है. एज इट इज़ सेड दैट मिरेकल्स कांट बी सीन इन योर रिजल्ट, इट ओनली कैन बी सीन इन योर हार्ड वर्क्स. चमत्कार देखने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा. So courtier 1 says, and there is a long queue of people in front of his tent every day. They offer him gold coins, clothes, animals, grains, vegetables and dry fruits. कोर्टियर 1 ने कहा एवरी डे, दररोज उसके टेंट के सामने एक लंबी लाइन होती है पीपल की, लोगों की लाइन. क्यू मीन्स लाइन. और लोग जो है उसे गोल्ड कोइंस, क्लोथ्स, एनिमल्स, ग्रेन्स मीन्स वो अनाज, वेजिटेबल्स एंड ड्राई फ्रूट्स ऑफर करते रहते हैं. कोर्टियर 2 सेज ही कैन क्योर एनी इलनेस बाय पूजा बट यू नीड टू पे हिम अ बिग सम फॉर दैट. साधु जो है वो कोई भी दर्द या बीमारी को पूजा के द्वारा दूर कर सकते हैं, लेकिन द कंडीशन इज़ पीपल हैव टू पे समथिंग फॉर दैट. पीपल को कुछ उसके बदले देना पड़ता है. किंग सेज इंटरेस्टिंग, आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस साधु बट यू कैन गो नाउ. आई विल डिस्कस अबाउट दिस साधु विथ रामन ओनली. राजा ने कहा इंटरेस्टिंग बात है, मैं भी इस साधु के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहता हूँ, बट अब आप जा सकते हैं, मैं सिर्फ रामन के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ. सो द कोर्टियर्स लीव्स. अब
दरबारी जो है वो चले जाते हैं। द किंग, रामन, वॉट डू यू थिंक? इज़ ही अ रियल साधु? क्या तुम्हें लगता है कि वो साधु सच्चा है? गुड साधुज नेवर चार्ज मनी फॉर देयर सर्विस। वी नीड टू कीप वॉच ऑन दिस साधु। अब जो सच्चे साधु होते हैं वो कभी अपनी सेवा के लिए पैसा नहीं लेते, हमें उस पर नज़र रखनी होगी। रामन सेज, येस योर मैजेस्टी, आई टू फील समथिंग इज़ रॉन्ग। मुझे भी लगता है कि कुछ तो गलत है। द किंग, रामन, गो टू हिज कैंप एंड फाइंड आउट मोर अबाउट दिस साधु। अब तुम भी उसके कैंप में जाओ और कुछ ज़्यादा जानकारी लेकर आओ। रामन से, सर्टेनली सर। एंड फाइनली रामन गोज टू द साधुस कैंप। ओके, सीन 1 में हमने देखा कि किंग एंटर्स इन द कोर्ट। ही इज़ इन्फॉर्म्ड अबाउट साधु बाय रामन, courtier 1 and courtier 2, and there was a discussion between king and Raman regarding that sadhu. Now scene 2. The village. A sadhu with a long beard and saffron kurta is sitting on a platform under a tree. His eyes are closed. Some people are waiting for him to open his eyes and bless them. Tenali Raman enters and stands among the people. अब सीन 2 में जो सीन है वो गांव का है। साधु लंबी दाढ़ी और केसरी कुर्ते के साथ झाड़ के नीचे बैठे हैं। उसकी आंखें बंद है और कुछ लोग राह देख रहे हैं कि कब वो अपनी आंखें खोले और हमें ब्लेस करे, आशीर्वादित करे। और तभी तेनालीरामन भी आते हैं और लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं। विलेजर 1, साइलेंस, लुक देयर, द ग्रेट सेंट इज ओपनिंग हिज डिवाइन आइज। हियर डिवाइन मीन्स दिव्य, विलेज मीन्स गाँव एंड विलेजर का अर्थ होता है गांव में रहने वाला व्यक्ति। उसने कहा कि सब शांत हो जाए, महान साधु अपनी दिव्य आंखें खोलने जा रहे हैं। एवरीवन बोज टू साधु, सबने साधु को प्रणाम किया। विलेजर 2 प्लेसिंग अ बिग बैग इन फ्रंट ऑफ द साधु। गांव का कोई दूसरा आदमी आया और एक बड़ा सा बैग साधु के सामने रखते हुए कहा, योर होलीनेस। अगेन हियर योर होलीनेस इज अ वे ऑफ एड्रेसिंग एनी सेंट। प्लीज़ एक्सेप्ट दिस सेक ऑफ राइस। सेक मीन्स अ लार्ज बैग, चावल की एक बड़ी सी बैग। उसने कहा कि प्लीज़ ये एक्सेप्ट करें और एडवाइज मी माई लॉर्ड हाउ आई कैन बिकम रिच, और मुझे कहे, बताए कि मैं पैसादार कैसे बन सकता हूँ। द साधु मेक्स अ साइन टू हिज असिस्टेंट। द असिस्टेंट टेक्स अवे द सेक। अब साधु ने उसके असिस्टेंट्स को कहा और उसने वो सेक मीन्स बड़ा सा बैग था वो उसने ले लिया। साधु टू द विलेजर, माई डियर चाइल्ड, आई एम प्लीज्ड विथ योर गिफ्ट। नाउ डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली मेक यू रिच। वी नीड टू परफॉर्म अ पूजा एट योर हाउस। साधु ने विलेजर से कहा कि मैं तुम्हारे गिफ्ट से खुश हुआ और अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें डेफिनेटली फाइनली रिच बना ही दूंगा, बट उसके लिए हमें तुम्हारे घर में पूजा करनी होगी। विलेजर 2, थैंक यू योर हॉलीनेस, आई एम सो लकी, प्लीज़ टेल मी व्हाट आई नीड टू डू। अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, डियर चाइल्ड, नाउ आई नीड ओनली 2 गोल्ड कॉइन्स फॉर द पूजा। सी दिस सेंटेंस, आई ओनली नीड 2 गोल्ड कॉइन। अब भी साधु को 2 सोने के सिक्के चाहिए। दिस शोज दैट हाउ ग्रीडी दैट साधु वॉज, कितने लालची थे वो साधु। विलेजर 2, इट्स ऑल राइट, आई विल गिव यू 2 गोल्ड कॉइन्स। और विलेजर 2 तैयार है उसे 2 कॉइन देने के लिए। साधु से, बच्चे तेरा कल्याण होगा, लक्षाधिपति भव। द विलेजर टेक्स आउट 2 gold coins and gives to the sadhu. Raman is watching this carefully. The sadhu puts the coins into his pocket and blesses the villager. Raman pushes the crowd aside and rushes to the sadhu. He falls at his feet. अब विलेजर ने 2 सिक्के निकाले, साधु को दिए। रामन ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। साधु ने सिक्के को उसके पॉकेट में ले लिया और विलेजर को ब्लेस किया। उसके बाद रामन क्राउड मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्राउड को साइड में करते हुए, लोगों को साइड में करते हुए साधु के पास पहुँचे और उसके चरणों में गिर गए। रामन, योर होलीनेस, यू आर द ग्रेटेस्ट सेंट इन द वर्ल्ड, प्लीज़ ब्लेस मी। आप तो दुनिया के सबसे बड़े और महान संत हैं, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। साधु से, गेट अप माई चाइल्ड, टेल मी योर प्रॉब्लम। खड़े हो बच्चे और तुम्हारा प्रॉब्लम है वो मुझे कहो।
Raman says, My lord, I have everything in my life. I have a big house, a lot of money, and happy family. But do something so that I can go to heaven after the death, my death. साधु says, It's very easy for me. Come nearer. अब रामन कहते हैं कि मेरे पास तो लाइफ में सब कुछ है. अ बिग हाउस है, लॉट ऑफ मनी है, हैप्पी फैमिली है, बट आप कुछ ऐसा कीजिए कि मैं मेरी डेथ के बाद, मृत्यु के बाद हेवन में जा सकूँ, स्वर्ग में जा सकूँ. तो साधु ने कहा वो तो मेरे लिए एकदम आसान है, मेरे नज़दीक आओ. रामन गोज वेरी नियर द साधु. सडनली ही प्लग्स आउट अ हेयर फ्रॉम द साधुस बियर्ड. रामन उसके बहुत नज़दीक गए और सडनली मीन्स अचानक उसने साधु की बियर्ड में से, दाढ़ी में से एक बाल को खींच निकाला. साधु आउच. He holds the hair up proudly and addresses the crowd. अब रामन साधु का जो हेयर है उसको हाथ में रखते हुए प्राउडली मीन्स गौरव के साथ कहते हैं, क्राउड में जाके, पीपल के सामने जाके कहते हैं. Raman, I am the luckiest man in the world. I have the magical hair. This hair will take us directly to heaven. He is a very, very holy man. Every hair of his beard is a free ticket to heaven. See, here the title of the play comes, Free Ticket to Heaven. Raman says that मैं दुनिया का सबसे लकी मैन हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे पास मैजिकल हेयर है और वो हेयर मुझे डायरेक्टली हेवन में, स्वर्ग में लेके जाएगा. बिकॉज द साधु इज़ वेरी वेरी होली मैन. सो उसकी दाढ़ी का एक एक बाल जो है वो फ्री टिकट है स्वर्ग में जाने के लिए. विलेजर 2, I also want to go to heaven rather than become rich in this world. Your holiness, allow me to pluck a hair. अब तो विलेजर 2 ने भी कहा कि मैं भी दुनिया में पैसादार नहीं बनना चाहता, बल्कि मैं भी हेवन में जाना चाहता हूँ, और प्लीज़ मुझे भी आपका एक हेयर खींचने के लिए अलाउ करें. द साधु प्रोटेस्ट अ लॉट बट द विलेजर प्लक्स अ हेयर. ही अगेन मेक अ क्राई ऑफ पेन. साधु ने प्रोटेस्ट मीन्स अपने आप को बचाने की कोशिश करना. उसने बहुत कोशिश की, मगर विलेजर ने तो फिर भी एक हेयर तो खींच ही लिया. और फिर एक बार साधु के मुंह में से दर्द के मारे आवाज़ निकल आई. विलेजर 3, 1 फॉर मी टू. विलेजर 3 ने कहा कि एक हेयर मेरे लिए भी. पीपल क्राउड अराउंड द साधु एंड स्क्रीम लाउडली. जो सारे लोग थे वो साधु के आसपास जमा हो गए और स्क्रीम लाउडली मीन्स ऊंची आवाज़ से, हाई वॉइस के साथ बोलने लगे. Raman says, My lord, please do not say no to your followers. Give them a key to heaven. Please, आप अपने followers, आपके जो followers हैं उसे मना मत कीजिए, उसको भी हेवन की दीजिए, स्वर्ग में जाने की चाबी उसको भी आप दीजिए. द साधु ट्राइज टू एस्केप. अब एस्केप मीन्स भागने की कोशिश करना. साधु ने भागने की बहुत कोशिश की. ही फॉल्स डाउन. वो गिर गए. पीपल रन आफ्टर हिम. और लोग उसके पीछे भागने लगे. द फेक साधु रन्स फॉर हिज लाइफ. पीपल चेज हिम. अब जो झूठे, फेक मीन्स झूठे साधु थे, वो उसकी लाइफ, उसका जीवन बचाने के लिए भागने लगे और पीपल उसके पीछे भागने लगे. रामन, सो दैट इज़ द ट्रूथ अबाउट दिस साधु. ही ओनली वॉन्टेड योर मनी एंड गिफ्ट्स. रामन कहते हैं बस यही सच था साधु के बारे में, वो सिर्फ आपके पैसे और गिफ्ट्स ही लेना चाहते थे. We can be rich by working hard. We need not give our earnings to sadhus like this. See, these two lines are most important and it is the moral of this play. We can be rich by working hard. There is only one key to success and that is hard work. आप अपने हार्ड वर्क से ही सफलता प्राप्त कर सकते हैं और पैसादार भी बन सकते हैं. We need not give our earnings. अपनी कमाई और अपना पैसा ऐसे साधु को देने की कोई ज़रूरत नहीं है. जैसे कि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, कहावत है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. समय किसी की राह नहीं देखता. विच मीन्स देयर इज़ नथिंग मोर प्रेशियस दैन टाइम. समय के अलावा कुछ भी कीमती है नहीं. इसीलिए वी शुड नॉट वेस्ट आवर प्रेशियस टाइम फॉर द साधुज लाइक दिस, राइट? एंड वी शुड नॉट ब्लाइंडली फॉलो एनी वन. विलेजर 2, ओह माई 2 गोल्ड कॉइन्स. अब विलेजर 2 को अपने 2 कॉइन है
कॉइन्स है वो वापस मिल गए। रामन सेज डोंट वरी, द किंग्स मैन विल अरेस्ट हिम, एवरीवन विल गेट हिज मनी बैक। रामन ने कहा अब कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, राजा के जो आदमी है वो साधु को अरेस्ट कर लेंगे, पकड़ लेंगे और सबको अपने अपने पैसे वापस मिल जाएंगे। रामन गोज बैक टू द कोर्ट, और रामन फिर से दरबार में चले जाते हैं। सो दिस प्ले मेक अस अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीड एंड सुपरस्टिशंस। ये जो ड्रामा है वो हमें ग्रीड मीन्स लालच और सुपरस्टिशंस मीन्स अंधश्रद्धा का क्या परिणाम आता है उसके बारे में सिखाता है। साधु तो ग्रीडी थे ही, वो तो लालची ही थे, मगर हाउ पीपल ब्लाइंडली फॉलो दैट साधु, वो कितने ब्लाइंडली साधु को फॉलो कर रहे थे। और साथों साथ दिस प्ले ऑल्सो मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, वो भी मॉरल देता है ये प्ले हमें। सो इट वॉज ऑल अबाउट एक्टिविटी 2